बेड़ा गर्क होगा और कुछ नहीं होगा। अभी यही होगा, लोग एक दूसरे से छीनेंगे, कौम पे कौम चढ़ाई करेगी, एक दूसरे को मारेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने आवाम को चकरा के रख दिया है। पेट्रोल फी लीटर 30 रुपए इजाफे का सुनकर आवाम परेशान हो गए हैं। पेट्रोल बम हुकूमत की जानिब से दे मारा गया और जब जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो दीगर चीज़ों के भी रेट्स हाई हो जाते हैं और इसका खमियाजा सिर्फ और सिर्फ आवाम को भुगतना पड़ता है। ये सिर्फ पेट्रोल की कीमत नहीं, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। ये पेट्रोल बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल नहीं उसको छोड़ दें, वो तो बढ़ रहा है ना। आम बंदे के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। IMF ने पैसे देने का जवाब दे दिया है, पेट्रोल बम गिरने वाला है, महंगाई का एक अजाब सर के ऊपर खड़ा हुआ है, बजट में 5000 अरब का खसारा है। क्या होने वाला है शाह साहब? श्रीलंका ना बने बस हम। 2200 अरब रुपए का कर्जा चढ़ा दिया अपने मुल्क पे विदाउट बोरिंग ए सिंगल डॉलर। साथियों, ये वही पाकिस्तान है। परसों तक की बात है, इनके मंत्री कह रहे थे कि नहीं IMF को जो करना कर ले, हम पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाएंगे। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। आज आप देख लो, 2 दिन में इनकी सारी हवा निकल गई, 2 दिन में इनकी इतनी हेकड़ी थी, सब किनारे लग गई और इनको पेट्रोल के दाम बढ़ाने पड़े। अब इनकी वो बढ़ाया भी कैसे? रात के 9 बजे अनाउंसमेंट हो रही है कि 12 बजे जो है वो पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। अब इनकी आवाम चीख रही, पुकार रही है और इस समय में पाकिस्तान की स्थिति ये बन चुकी है कि 75% आबादी ऐसी है जिसकी तनख्वाह जो है वो उससे कम है, जितना यानी कि लगभग एक अमूमन परिवार चलाने के लिए लगभग आज पाकिस्तान में 70-80 हज़ार चाहिए, उससे कम ही उसकी तनख्वाह है। और ऊपर से महंगाई इतनी बम्पर चली रही है, पेट्रोल महंगा हो, हर चीज़ महंगी हो गई है। महंगाई जो है इनकी एकदम चीखें निकाल दी, इनकी ऐसी तैसी करने जा रही है। बुरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम सीख पा, कहते हैं माहाना तनख्वाह में इजाफा होता नहीं, पेट्रोल महंगा होता रहता है, पेट्रोल महंगा होते ही हर चीज़ महंगी कर दी जाएगी। ये हुकूमत हमारे लोगों का बेड़ा गर्क करने पे उतर आई है। ये नवाज शरीफ की हुकूमत जो है ना, शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ये आके हमारी आवाम को आटे की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, दुनिया में जितनी महंगाई हो रही है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में दुश्वारी हो रही है। कहीं ना कहीं से तो लोग चलाएंगे अपना घर। कर देते, साइकिल निकाल लेते हैं। फिर एक महीने में तकरीबन 30 रुपये महंगा हर कोई बर्दाश्त थोड़ी कर सकेगा यार। ये पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, इन्होंने तो आवाम का खून चूस लिया है मेरे भाई। पिसी हुई आवाम के लिए एक और बम है। जितने बोझ हम गरीबों के ऊपर पड़ता है तो इनके जो पेट्रोल है सब कुछ फ्री होता है, इन्हें तो कुछ पता नहीं है पेट्रोल 30 रुपये महंगा हो या 100 रुपये महंगा हो। ये सिर्फ पेट्रोल की कीमत नहीं, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। ये पेट्रोल बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल नहीं उसको छोड़ दें, वो तो बढ़ रहा है ना। आम बंदे के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। आज से ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला। मुल्क भर में पेट्रोल की किल्लत का अंदेशा और सरकारी महकमे बिलावजह तंग करते हैं। अगर हुकूमत ने फौरी तवज्जो ना दी तो मुल्क भर में तेल की सप्लाई शदीद मुतासिर होने का खदशा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने आवाम को चकरा के रख दिया है। पेट्रोल फी लीटर 30 रुपए इजाफे का सुनकर आवाम परेशान हो गए हैं। कराची वालों ने पेट्रोल पंप्स का रुख कर लिया था और इसी के बाइस कराची के तमाम ही पेट्रोल पंप्स पर बहुत ही ज़्यादा गाड़ियों की लंबी कतारें। तो रात 12 बजते ही शहर मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स को बंद कर दिया गया है और 150 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल जो बिक रहा था अब वो 12 बजे के बाद 180 रुपये फ़ी लीटर फरोख्त होना शुरू हो गया है। लेकिन इन्होंने पहले से ही पेट्रोल पंप 11:49 पर ही बंद करना शुरू कर दिए थे, जो पेट्रोल बम हुकूमत की जानिब से दे मारा गया। और जब जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो दीगर चीज़ों के भी रेट्स हाई हो जाते हैं और इसका खमियाजा सिर्फ और सिर्फ आवाम को ही भुगतेगा। जैसा कि फयाज कह रहे हैं कि कल अवाम पे शेलिंग की गई और आंसू गैस के बॉम्ब फेंके गए और आज हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब दे मारा है। क्या तासुरात हैं? पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये इजाफा कर दिया गया, आप किस तरह देखते हैं इसको? देखना क्या है, इसने सरप्राइज़ ही दिया है कि साहब का 9 बजे इसने जो है अनाउंसमेंट की है और जो है 9 बजे मुझे छुट्टी हुई है। 9 बजे से मैं हर पंप पे देख रहा हूँ तो लाइनों पे लाइनें लगी हुई हैं, पेट्रोल मिल नहीं रहा। लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आऊँ 12 महीने की देर है तो इन्होंने जो है वो लाइटें ऑफ की हैं, काज ही रेट बढ़ गया है। और मिलेगा, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है हमारी। देखो ये बहुत चल रही है, ये हमें मंजूर नहीं है। हमें तो खान साहब लव यू है, खान साहब से हम मोहब्बत करते हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं, इनको महंगाई लग रही है। IMF ने पैसे देने का जवाब दे दिया है, पेट्रोल बम गिरने वाला है, महंगाई का एक अजाब सर के ऊपर खड़ा हुआ है, बजट में 5000 अरब का खसारा है। क्या होने वाला है शाह साहब? श्रीलंका ना बने बस हम।
देखिए, आई थिंक इस वक्त हमारी जो सियासत है वो इकॉनमी से बहुत जुदा हो चुकी है और सबको पता है पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको ये पता नहीं है कि हमें IMF प्रोग्राम की ज़रूरत है। अब ये जिद है थी IMF की नहीं, हम नहीं मानते, और वो इसलिए नहीं मानते थे कि उन्हें पता था कि ये हुकूमत जाने वाली, क्योंकि उन्हें जाते वक्त उन्होंने ये कहा कि वी विल टॉक टू द नेक्स्ट गवर्नमेंट। तो भाई आपको कैसे पता था कि नेक्स्ट गवर्नमेंट आने वाली है? 2200 अरब रुपए का कर्जा चढ़ा दिया अपने मुल्क पे विदाउट बोरिंग ए सिंगल डॉलर। $1 बोरो नहीं किया है, लेकिन 2200 यानी कि 2200 बिलियन अरब का हमने कर्जा चढ़ा दिया। ये जो हमने डॉलर, आपने कहा है कि रजा बाकर इफेक्ट जाहिर है इससे हम सारे मारे गए, मगर सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी विद इन दी सिस्टम है कि हम इस डॉलर को वापस लाएं? और बड़ा कहा जाता था मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ले आएगी। पहले कोई जहाज का कप्तान तो हो ना। अभी तो हम रडरलेस शिप की तरह समुद्र में थेपड़े खा रहे हैं, उस समुद्र के लहरें हमें जिधर लेके जा रही हैं हम उसी तरफ चल रहे हैं। आज तो बहुत ख़तरनाक सी खबर आई है कि जो फॉरेन बैंक्स हैं वो हमारे जो करस्पॉन्डिंग बैंक लोकल होते हैं, जो LC लेटर ऑफ क्रेडिट में गारंटर बनते हैं, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम आपके लोकल बैंक के पार्टनर नहीं बनेंगे, हम गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आप डेट की पेमेंट के काबिल हों। इवन महीने 1.5 महीने में ये तो श्रीलंका के टाइप की तरह वो रशन ही शुरू हो जाएगी यहाँ पर पेट्रोल के हवाले से। हमें कोई होश नहीं है इसका। श्रीलंका में तो अनरेस्ट हो गया था कि एक दिन अगर पाकिस्तान बंद हो जाए तो इस वक्त हमारी जो GDP है तकरीबन $383 बिलियन की है, जो तकरीबन $1 बिलियन पर डे के हिसाब से थोड़ा ज्यादा है। बंद हो जाए, पाकिस्तान बंद हो जाए, जैसे अभी पिछले दिनों हुआ, सारे मार्केट बंद कर दिए हैं, तो अगर मैं पूरे दिन का GDP ज़ाया कर दूं तो तकरीबन ये 200 बिलियन हो जाता है। मुझे मलेशिया याद आ रहा है, क्या हम डीपैक कर सकते हैं अपनी करेंसी को? और ये या नहीं, अब इतनी जान नहीं है हमारे अंदर, या कानून ऐसे हैं? उसके लिए आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए। आपके सेंट्रल बैंक में पाकिस्तानी बैठे हों, ना कि ग्रेड 18 का एक अफसर बैठा हुआ वो IMF से आके। तो इस आप जब हर चीज आप बाहर के लोगों पे दे देंगे तो फिर ये सब चीजें भूल जाएं। पाकिस्तान में इस समय आप समझो जो आबादी जिसकी तनख्वाह तकरीबन 40,000 से लेकर 70-80 हज़ार तक है पाकिस्तानी रुपया में, उसको भी पूरा नहीं पड़ रहा। एकदम बेसिक यानी कि सिंपल खाना, सिंपल रहना, एकदम कोई VIP गिरी नहीं, कोई फिजूल खर्ची नहीं, उसके भी खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। कम से कम आपकी तनख्वाह लाख के ऊपर होनी चाहिए पाकिस्तानी रुपया में, तब आप जो है बेसिक एकदम खर्चे अपने पूरी कर पाएंगे। अब जिनकी तनख्वाह 30,000 से भी कम है, जिसकी तनख्वाह 10,000 है, 12,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है, उनके पास में इस समय उनके पास में सही हकीकत यही है कि एक टाइम खाने का भी पैसा पाकिस्तान में नहीं हो रहा। ये तक यहाँ तक पाकिस्तान पहुँचा कैसे? यहाँ तक पाकिस्तान पहुँचा कैसे? आप देखो, जो पाकिस्तान मतलब अलग हुआ था 47 में, ये सबसे क्रीम एरिया था पूरे हिंदुस्तान का। जो अगर आज का पाकिस्तान देखें, वो एरिया वो था जो पूरे हिंदुस्तान को खाना खिलाता था। यहाँ की मेजरली जो फार्मिंग हुआ करती थी उसी हिस्से में, जब तक वहाँ पे हिंदू और सिखों का ज़्यादा दबदबा था, वर्चस्व था, तब तक वहाँ पे किसानी, खेती, मतलब इतना संपन्न इलाका था। असल में जिन्ना ने और बाकी सब ने पाकिस्तान बनाया ही उस लोकेशन के हिसाब से इसलिए था, और अंग्रेज़ों ने भी वही हिस्सा दिया था। अगर वेस्ट पाकिस्तान को देखें और ईस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश है उसको भी अगर हम देखें तो ये हिस्से अलग ही हिसाब से किए गए थे कि भाई हिंदुस्तान की मेजर इकोनॉमी, मेजर कंपनीज, मेजर जितना व्यापार था वो इधर बांग्लादेश वाले इलाके में था, और मेजर जितना खाने पीने का सब काम होता था वो सब यानी खेती किसानी सब होती थी, वो सब उस हिस्से में होती थी। तो इन दोनों को अलग कर दो, हिंदुस्तान कभी पनप ही नहीं पाएगा। ये अंग्रेज़ों की साजिश थी, और इनको लगता था कि हमारे पास में तो इतना ज़मीन हो जाएगी, इतना हम संपन्न हो जाएंगे पाकिस्तान में कि हमको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा बहुत हम अपना इधर से जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ जियोपॉलिटिक्स करके अपना काम चला लेंगे। मेजरली हमारे पास इतना व्यापार रहेगा, इतना हमारे पास में खाने पीने का राशन रहेगा कि हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी और किसी चीज़ की।
70 सालों में आप देख लो क्या से क्या हो गया, वो पाकिस्तानी पब्लिक कहाँ पहुँच गई। वो जो एलाइट था वो आज भी एलाइट है। आज भी 1-2% आबादी, 2% बहुत बड़ी बात हो गई, 1% से भी थोड़ी कम आबादी, या हम उसको नंबर में देखें तो 40-50 हज़ार की आबादी ऐसी है, 1% से काफ़ी कम हुई है। वो आज भी अमीर हैं, वो कल भी अमीर थे, वो आज भी पाकिस्तान में अमीर रहेंगे। यही वो लोग थे जिन्होंने असलियत में पाकिस्तान अलग करने का काम किया था। इसमें उस समय के ज़मींदार थे, जितने भी रसूख रखने वाले लोग थे, उनका मकसद यही था कि भाई इन लोग को भगाओ यहाँ से और उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लो, ज़मीनों पे कब्जा कर लो, सब पे कब्जा कर लो, तो फिर जो है खूब संपन्न रहेंगे। उसके चक्कर में जो बाकी पब्लिक थी 98% जो पगला के वहाँ गई, या वहाँ पे जो वहीं के लोकल थे, इन्होंने इतनी नाश काटा। आज आप देख लो उनकी तड़प तड़प की क्या हालत हो गई है, और ये सुधरने वाली कतई नहीं है, कतई ये नहीं सुधरेगी। इन लोग को लगता है हम उभर जाएंगे 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, बिल्कुल नहीं उभरने वाले। ये लोग ऐसे ही तिलस तिलस के मरेंगे। और अब आप देख लेना, एक वक्त के खाने के लिए जंग होने लगे, वो चीज़ पाकिस्तान में दूर नहीं है। इस वीडियो के ऊपर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।